मैं कैसे ज्ञात हुआ कि बैल की नाक में डाली डालते से वो शांत हो जाएगा? मुझे ज्ञात नहीं था भैया, वो अत्यंत आक्रामक हो रहा था, इसलिए मैं उसे अचेत करना चाहता था, लक्ष्य से चूक गया। हे ऋषभ महाराज, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस आपको हमारी गाड़ी में बांधना चाहते हैं ताकि हम अपनी माता को सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक ले जा सके, उनके कोमल पग को कंकर और कांटों से बचा सके। भैया लगता है मान गया। अब एक कार्य करता है, जैसे माता आश्रम में सारी गायों के सींग पर मोली धागा बांधती है, हम भी इसके सींगों पर मोली धागा बांध देते हैं। उचित है। जाओ भैया। जा। सच्ची में जाओ? जा। सच्ची में? अरे जाओ। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सेनापति, आंखें खोल बहन। मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? बालकों को नहीं मार पाया वृषभासुर। भैया अब हमारी बैलगाड़ी सज्ज है, अब माता को कोई कष्ट नहीं होगा। अब आज से तो केवल चंद्रबाहु से। आज पिताश्री को मुझ पर कितना गर्व होगा। मैं शीघ्र ही राम की मृत्यु का शुभ समाचार दूंगा। सीता
अयोध्या की ध्वजा है। लगता है ऋषियों का कोई समूह उस पावन धरा में प्रवेश करने वाला है। आप कभी गई हैं वहां? बहुत सुना है धर्म की इस नगरी के बारे में। वहां के सुंदर सुंदर वन उपवन, कल कल बहती सरयू नदी, इक्ष्वाकु वंशजों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और राजा राम का सुंदर महल। सच अद्भुत है श्री राम और उनकी नगरी। देखो, अयोध्या का ध्वज। संकेत समझ रहे जादूगर? शीघ्र ही गुरुदेव हमें अयोध्या में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। लगता है वातावरण बिगड़ने वाला है। जागो, मैं तुम्हें अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी पहचान देता हूं। ध्यान से सुनो, शीघ्र ही हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। जब तक माता फाल्गु नदी में तप कर रही हैं, क्यों ना तब तक हम थोड़ा भ्रमण कर ले, सुंदर सुंदर घर, उपवन, मंदिर आदि देख ले, लड्डू पेड़े खा ले। क्यों, कैसा विचार है? यह विचार तो बहुत अच्छा है, किंतु मेरे मन में एक विचार और आ रहा है। एक बात बताओ, सच में ये ऋषभ उतना भव्य है जितना तुमने कहा था? लगता तो बड़ा शांत है, इतना भयंकर था वो, तो तुमने पकड़ा कैसे? क्या कहा तुमने? कुश ने इस बैल को पकड़ा? सुना आपने गुरु माँ, कुश ने उस अनियंत्रित वृषभ को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छा, अब तुम असत्य भी बोलने लगे हो। सत्य कह रहा हूँ माता, केवल मैंने नहीं किया, जो भी किया हम दोनों ने किया, है ना लव भैया? लव? क्या हुआ माता? मुख बंद नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दीजिए भैया, वो मित्र पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। माता! यहाँ तो ना घर बचा, ना मंदिर, ना लड्डू। लगता है घोर विपदा आ पड़ी है इस गांव पर। सब कुछ उजड़ा हुआ है माता, परंतु वो देखो उत्तर की ओर, वहाँ अभी भी एक वृक्ष है, घना वट वृक्ष।
ये कौन है? हमारे रक्षक हैं ये ना होते तो उस दुष्ट ने सारी सृष्टि को दूषित कर दिया होता। माता, ऋषिवर कब से तपस्या में लीन होंगे? अनेक वर्षों से। आपको कैसे पता? गांव के प्रमुख ने मुझे सब बताया। बहुत उपकार किया है इन ऋषि ने इस क्षेत्र पर। इनके तपोबल से ही ये केवल एक वृक्ष जीवित रह पाया है, अन्यथा आसपास का सभी क्षेत्र विष से पीड़ित होकर रिक्त हो चुके हैं और जो बचे हैं उनको कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है शुद्ध जल लाने के लिए। अपने पूर्वजों के द्वारा बसाई धारा को छोड़ना सरल कहाँ होता है। ये क्षेत्र श्रापित है। अब तब कैसे होगा? श्रापित स्थान पर तब संकट को न्योता देने के समान है। क्या श्राप? अधर्म का श्राप। जल इस संसार का सबसे शुद्ध तत्व है। जल को पीकर हम भीतर से और उसी से स्नान कर कर हम बाहर से शुद्ध होते हैं। वैसे ही प्रकृति में फैला पाप जल से ही शुद्ध होता है, किंतु जब पाप अपनी सीमा लांघ देता है तो वो मानव की दृष्टि से बच निकलता है और तब सबसे पहले जल ही अशुद्ध होता है। पाप को रोकने के लिए पापियों का संहार करना ही होगा। बताइए, कौन है वो दुष्ट? भिन्न भिन्न असुर के कुल और उनका नायक ऋषि असुरी के तपोबल ने उसे यहाँ नदी के नीचे बांधा है ताकि उसका प्रकोप इस क्षेत्र तक ही सीमित रहे, किंतु उसके यहाँ बनने के कारण उसने इस भूमि और यहाँ के जल को भी विषैला कर दिया है। अब उस पापी का अंत ही इस क्षेत्र के पाप का अंत करेगा। इतने वर्षों में उस असुर ने इस नदी में अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। इस नदी तल में अपना महल तक बना दिया है। वो असुर जल में मक्र है और तल में मनुष्य मकरासुर। आओ मकरासुर, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में सहस्त्र मुख रावण, किंतु मुझे तुम्हारी शक्ति और युक्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ केवल तुम्हारे रक्त का मान रखने के लिए आया हूँ। सुमाली जैसे असुर और पुलस्त्य जैसे महान ऋषि का अंश जो है इसमें। मेरी युक्ति को तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है मकरासुर। असुर कुल के अस्तित्व का प्रश्न है मकरासुर। क्यों मुख मत मोड़ो? देवासुर संग्राम के अंत के साथ मानवों और असुरों के संग्राम का शंखनाद हो गया। पूरी मानव जाति एक साथ असुरों के विरुद्ध आकर खड़ी हुई है। ऋषि यज्ञ और तप से हमारी शक्ति छीन करते आए हैं। ऋषि साधारण मनुष्यों के सहायक बन बैठे हैं और मनुष्य ऋषियों के संरक्षक। जल के बाहर जो भी हो, मुझे उससे क्या? मैं अपने राज्य में सुरक्षित हूं। देखो, धरा पे कैसा अकाल छाया है और यहाँ नीचे मैं साक्षात देवराज की भांति आनंद में मग्न हूं। ये राजपाट मेरे बल का प्रमाण है। गांव के गांव मेरे भय से खाली हो गए।
क्या हुआ मकरासुर? इतनी शीघ्रता क्या है? कोई है जिसके तप के बल से तुम फल्गु नदी की सीमा से बंधे हुए हो, जिसके कारण तुम क्षण भर से अधिक जल के बाहर नहीं रह सकते हो। ऋषि कुंड का शिष्य ऋषि असुरी बरसों से तप कर रहा है, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाया। कुछ नहीं है उसके वश में। अगले 100 वर्षों में उसी पेड़ के नीचे उसका शरीर कीटों का भोजन बनेगा। फिर मैं स्वतंत्र होकर इस नदी के पार जा पाऊंगा और पलक झपकते ही मेरे 100 वर्ष बीत जाएंगे। यदि शत्रु एक से अधिक हुए तो, और 100 वर्ष यदि अनंत काल में परिवर्तित हो गए तो। किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? वही जिसने धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया है, कौशल नरेश श्री राम। यही क्या वीर चंद्रबाहु का अंत हुआ? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? अयोध्या का महाराज वही जिसके कारण असुर कुल अंत पर पहुंच चुका है। उसका नगर ऋषियों की रक्षा का गढ़ बन चुका है, और अब तो उसके पुत्र भी असुरों के विनाश का बीड़ा उठा रहे हैं। ऋषि मनुष्यों के साथ मिलकर हमारे असुरों के अंत में भागीदार बन रहे हैं। मार डालो उन बालकों को। वचन देता हूं, राम को मारने की युक्ति भी आरंभ कर दूंगा। जिस प्रकार तुमने इस क्षेत्र में विष भरा है, उसी प्रकार मैं राम राज्य में विष भर दूंगा। तुम तो जानते हो मुझे राजपाट में कोई रुचि नहीं है, किंतु तुम्हें तो है। बोलो, संसार पर राज करने का अवसर चाहते हो? भगवान वाल्मीकि ने हमें यहाँ अकारण नहीं भेजा है। मैं यहाँ अपने मन की शांति खोजने आई थी, किंतु मिली यहाँ के गांव वालों के कष्टों की अशांति। मैं ये तप अपने लिए नहीं, गांव वालों के उत्थान के लिए करूंगी, और आशा करती हूँ कि मेरा ये तप मकरासुर और उसके असुर के अंत का मार्ग प्रशस्त करे, फाल्गु नदी को उसकी पवित्रता और शुद्धता लौटाएगी। परंतु देवी, असुर आपको रोकने के लिए वार अवश्य करेंगे। हाँ वन देवी,
हमें ऋषि असुरी के समीप ही रहना चाहिए। वो असुर ऋषि की सहायता के लिए आए हैं। जब ऋषि ही नहीं बचेगा तो किसकी सहायता करेंगे? और किसी में इतना तपोबल नहीं जो मुझे मार सके। एक बार असुरी मार्ग से हटा, फिर मैं स्वतंत्र हूं। किंतु मेरी सेना को थल पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। मेरे रक्त की बूंदें अपने कार्य में लग चुकी है बकरासुर। तुम्हारी सेना के पास मेरी माया का बल है। अब वो धरा पर अपना आतंक फैला सकते हैं। जाओ, अंत कर दो उस ऋषि का। धर्म पर अधर्म की जीत का समय आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? अर्थात चंद्रबाहु की पत्नी का तप भंग नहीं हुआ है। अब तक तो अंगद को कार्य समाप्त कर देना चाहिए था। कहाँ हो तुम अंगद? ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। यहाँ करूं कैसे इस पतिव्रता का तप भंग करूं कि गरिमा भी ना टूटे? माता, इस कन्या का अपहरण कर आपके पति ने बहुत बड़ा अधर्म किया है। उसे बचाने का नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय मंत्र पढ़ना बंद कीजिए, अन्यथा तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय। यदि आप ना रुकी तो अगला बार धरा पर नहीं होगा। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। माता के लिए पुत्रों के संरक्षण से बड़ा कोई सुरक्षा कवच हो ही नहीं सकता। माता, आप निर्भीक होकर अपना तप आरंभ करें। माता, हम आपकी रक्षा करने के लिए सज हैं। जब तक आपका तप पूरा नहीं हो जाता, हम बनेंगे आपकी ढाल। और मेरे तप का अंत होते ही मुझे उस वन्य वृषभ की पूरी कथा सुननी है। हे फाल्गु माता, मेरे संकल्प का तप स्वीकार करें। वो देखो, मकरासुर की सेना आ गई है। भागो यहां से, भागो भागो। गुरुमा, वृक्ष के पीछे जाइए, शीघ्र कीजिए। मैंने संकल्प लिया है, जब तक मेरा तप पूर्ण नहीं होगा मैं यहां से नहीं हिलूंगी। आप सब जाइए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अब क्या करें भैया? वही जो धर्म कहता है। कुश, तुम यही माता के पास रुको, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। ला, सबकी सुरक्षा करना। जी माता।
आपसे अस्त्र का दुरुपयोग हुआ है चंद्रसेन, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। निश्चिंत रहिए माता। अब जानना चाहती थी ना हमने उस वृषभ को कैसे पकड़ा था, अब मैं बोलकर नहीं कर दिखाऊंगा। मित्र, कुश, ऋषिवर की रक्षा करो, मैं सुरक्षित हूँ। किंतु माता, भैया का आज्ञा था कि। भैया की आज्ञा नहीं, अपनी माता के आदेश का पालन करो, ऋषिवर की रक्षा करो और अपने मित्रों को बचाओ। अपनों से पहले अपने लोगों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। जाओ। श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। मुझ तक पहुंचना ही दुर्लभ है वानर। जय श्री राम।
श्री राम ने तुम्हें मृत्यु नहीं दी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। वन देवी के पुत्रों के सामने वन के अपमान का दुस्साहस। प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। अरे भाग पा रहे हो, रुको। माता का आदेश है कि हम इनकी रक्षा करें, इसलिए तुम और सोमकरण ऋषिवर के साथ साथ गुरु माँ और कुमोदनी दीदी की रक्षा करोगे। मैं और जातूकरण नदी के तट पर दृष्टि रखेंगे। जो आज्ञा भैया। जातूकरण चलो। अगर शांडिल्य होता तो कितना अच्छा होता। हमारी वीरता देख उसे विश्वास हो जाता कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। देखा ना आपने कितना सटीक लक्ष्य भेजा मैंने। अच्छा, एक लक्ष्य साधने से सबसे बड़े राम भक्त बन गए। और क्या, माता कहती है जो अपने आराध्य अपनी पूज्य का गुणगान करता है वो तो भक्त होते ही हैं, और परम भक्त वो होता है जो अपने ईश्वर के गुणों को व्यवहार में ग्रहण करते हैं। उचित कहा कुश। गुणगान और गायक तो मैं हुई सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब गुणों के लिए भैया है ना। माता अभी भी तप कर रही है और जल अभी भी अशुद्ध है, अर्थात मकरासुर अभी भी भीतर है, ठीक मकर ध्वज की भांति। मकर ध्वज? हाँ, मकर ध्वज। सुनाऊं इसकी कथा? हाँ, सागर का रक्षक मकर ध्वज, आधा वानर आधा मकर, जिसे केवल श्री राम के भक्त हनुमान हरा सकते थे। और कहानी का विचित्र मोड़ जानते हो? वह साक्षात हनुमान जी के पुत्र थे। किसके पुत्र हो तुम? आप मेरे पिता हैं। उनके श्वेत एक मगरमच्छ ने खा लिया था, ऐसे उत्पन्न हुआ मकर ध्वज। वैसे भी मैं और लव भैया कौन सा हनुमान जी से कम है? हम भी तो राम जी के परम भक्त हैं। और वैसे हो सकता है ये मकरासुर मेरा या लव भैया का पुत्र हो। अरे देखो देखो, ऋषिवर जाग गए। प्रणाम ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? कुछ तो कहिए। कुश, ऋषिवर कह रहे हैं हम यहीं रुकें, वो दूर बैठकर अपना तप पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम भी उनके साथ वहाँ चलते हैं। संकेत की भाषा भली भांति समझता हूँ मैं, है ना सोमकरण? आप महर्षि हैं, सब जानते हैं, और मैं आपका रक्षक, इसलिए तो मुझे आपके साथ चलना ही होगा, है ना ऋषिवर? वर्षों से तप में लगा हूं, आंधी बाढ़ असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद।
निश्चित हूं ये तो मानव का रक्त नहीं है। जानता हूं मैं, ये मेरे राक्षसों का लहू है। ये सब उन्हीं का किया धरा है, राम के पुत्रों का। मैंने कहा था उन्हें पकड़ना सरल नहीं है, बड़े पराक्रमी है दोनों। अभी तुम्हारा ये भ्रम मिटाता हूं। अब ये फल्गु नदी इनके रक्त से लाल होगी। मैं उन्हें मेरे पास आने पर विवश कर दूंगा। सिया राम